हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय गौर नटराज जय दयाल निताय, गौर नटराज जय दयाल निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तगण की, संवेद भक्तगण की जय, संवेद भक्तगण की जय, संवेद भक्तगण की जय। श्री श्री गुरु गण गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 21वां श्लोक। तो पहले श्लोक दोहराएंगे। यस्याम संध्यार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणा
आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षुत यस्यां संधार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षत यस्यां संधार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षत। यस्यां संधार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षत यस्यां संधार्यमाणायां भक्तिलक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षत। शब्दार्थ। यस्याम ऐसे सुनियोजित स्मरण से संधार्यमानायाम और इस तरह के अभ्यास में स्थिर होकर योगिन योगीजन भक्ति लक्षण भक्ति योग का अभ्यास करके आशु शीघ्र संपद्यते सफलता प्राप्त करता है योग भक्तिमयी सेवा से संबंध आश्रयम शरण के अंतर्गत भद्रम सर्व कल्याणमय ईक्षत देखते हुए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा योग में सफलता भक्ति में भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्ति में मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता है। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्ति में वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12.5 में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं 21वां श्लोक दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले श्लोक में चर्चा आई थी कि कैसे व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में होते हुए और भक्ति अगर करता है तो भगवान को धारण कर सकता है। यहाँ कुछ पर्टिकुलर शब्द यूज किए जा रहे हैं, हम उन शब्दों को पहले समझते हैं। हमने से एक शब्द सुना यश्याम, कहते हैं ऐसे सुनियोजित स्मरण में। देखिए सुनियोजित मतलब प्री प्लान। हम कुछ चीज़ को प्री प्लान करते हैं और प्लान करना चाहिए। जब हम सुबह मंगला आरती आते तो प्लान करते हैं ना कि मंगला आरती जाना है, किस लिए जाना है, प्लान करते हैं कि भगवान के दर्शन होंगे, उनकी आरती होगी। तो अगर हम प्लान नहीं करें तो सुबह नहीं आ सकते। प्रभु जी विकास वो सही कह रहे ना, प्लान किया तभी आप आते ना। तो प्लान हमें एक दिन पहले करना पड़ता है। मुझे सुबह उठना है, सुबह मंगला आरती जाना, भगवान के मंगल दर्शन करने हैं। तो जब हम सुनियोजित तरीके से भगवान का स्मरण करते हैं तो कहते हैं संधार्य मानायाम। और संधार्य मान तो इस तरह के स्थिर अभ्यास से, जब हम ऐसे अभ्यास को स्थिरता से करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, एक दिन नहीं कि एक दिन मंगला आरती आ गए, नहीं, कंटिन्यूअसली जब हम उसको लगातार अभ्यास करते हैं और कहते हैं कि ऐसे अभ्यास के द्वारा ही योगी जन, योगिना मतलब योगी जन है, जो योग करते हैं या जो संत मुनि महात्मा है, भक्ति लक्षण यानी कि भक्ति योग का अभ्यास करके आशु शीघ्र ही संपद्यते सफलता प्राप्त करते हैं। किस प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं? भगवान की शरणागति की, भगवान की शरण में जाने की, भगवान को धारण करने की। देखिए यहाँ पे धारण शब्द बड़ा विशेष यूज किया जा रहा है। इसका प्रयोग कई जगह पे किया गया है। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में भी धारण शब्द को प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि हम भगवान का स्मरण करें। भगवान का स्मरण करना ही भगवान को धारण करना होता है। हमने पिछले श्लोक में देखा कि जो रजो गुण वाले या तमो गुण वाले हैं, जब वो भगवान को धारण नहीं कर पाते हैं। पर इसका अर्थ ऐसा ये नहीं है कि भगवान की इच्छा होती है कि उनको भगवान उनके उस धारण को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर तो रजोगुण वाला रजोगुण में हमेशा रहेगा, कभी सत्वगुण में आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर रजोगुण तमोगुण वाला एक प्रयास करता है, अभ्यास करे, तो वो सत्वगुण में और भगवान को धारण कर सकता है। जनरली बात करते हैं निर्विशेषवादी की। निर्विशेषवादी कौन है? जो भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते, कहते नहीं भगवान तो कुछ एक प्रकाश है वगैरह वगैरह। बहुत सारे उनकी अपनी धारणाएं हैं और वो उसी रूप में धारण करते हैं भगवान को। प्रश्न यहाँ पर है हम किस रूप में धारण कर रहे हैं भगवान को, यहाँ ये प्रश्न उठता है। जो निर्विशेषवादी है वो सिर्फ उस निराकार रूप में धारण करता है, तो उसको गति भी वही प्राप्त होती है। भगवान उसको भी धारण करने की परमिशन कर देते हैं, लेकिन उतने ही रूप में जितने में वो स्वीकार कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी के पास जाना है, किसी से मदद चाहिए, किसी की शरण चाहिए, तो जितना आप हाथ बढ़ाएंगे वो उतना ही तो पकड़ेगा आपका। आप पूर्ण शरणागति दीजिए, भगवान पूर्ण रूप से पकड़ते हैं। आप आधे अधूरे शरणागति देंगे तो आधे अधूरे पकड़ेंगे। भगवान तो उतना रेसिप्रोकेट करते हैं जितना आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं।
आपने एक कदम बढ़ाया, कहते हैं भगवान, अगर कहते हैं कि एक कदम आप बढ़ाइए तो भगवान 2 कदम बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से भगवान प्रयास करते हैं कुछ और अधिक मेरे पास आ जाए, लेकिन ये हमारा अपना भाव है कि हम किस भाव से जाते हैं। कई बार मंदिर में आते हैं, मंदिर में आते भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन करने का मीनिंग ही नहीं पता दर्शन कैसे करना है भगवान का। भगवान का दर्शन करने का अर्थ क्या है कि भगवान को बिल्कुल ऊपर से नीचे निहारना है कि भगवान ने कैसी ड्रेस पहन रखी है, भगवान ने क्या ज्वेलरी पहन रखी है, भगवान ने कैसा हार पहन रखा है, भगवान लग कैसे रहे हैं, उनका मुकुट कैसा है, उनकी पगड़ी कैसी है, और एसेसरीज क्या क्या भगवान ने धारण कर रखी है। जब हम वो निहारते हैं तो कहते प्रभुपाद कहा करते थे अपने तात्पर्य में, भगवान मातादेव प्रभुपाद कि भगवान का दर्शन करने का मतलब यह है कि अगर वो जो प्रतिमा है, वो जो आप सामने विग्रह देख रहे हैं, वो इम्प्रिंट हो जाना चाहिए आपके दिमाग पे, आपके हृदय में, वो दर्शन करना होता है। हमारी स्थिति कितनी होती है हम जाके खड़े होते हैं और बाहर निकलते भूल जाते हैं। किसी से पूछ लीजिए बाहर निकल के जना कैसा कलर था भगवान की ड्रेस का, बता ही नहीं पाता है, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं किया उसने। वो तो फॉर्मेलिटी की थी, गया उसके पास प्रणाम किया, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे थे, कोई उनका ऐसा प्रयास था ही नहीं, वो भाव था नहीं। बाहर जाके पूछिए बताना कैसे कुंडल पहन रखे थे, बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने भगवान का दर्शन ही नहीं किया। दर्शन करने का अर्थ है कि हम भगवान को धारण करने का अर्थ है भगवान को ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक एक उनके शरीर के एक एक अंग को देखने का प्रयास करें कि भगवान क्या क्या पहन रखा था। सच में आप अपने को भी अभ्यास करके देख लीजिए, आप बता ही नहीं पाएंगे बाहर आके कौन सी ड्रेस कलर का ड्रेस था। एग्जैक्ट अंदाजा वो लाल रंग का रहा होगा या पीला, ऐसे कुछ अंदाजा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन जो करने का भाव था वो डिफरेंट था। और यही भाव देखिए, कई बार जब भाव की बात करते हैं, एक बार मंदिर में एक भक्त आए, मतलब दर्शन करने के लिए आए, मैं ही खड़ा था, तो मुझसे पूछते हैं जी इसमें से राधा रानी कौन है? क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको एक पिक्चर बनी थी राधा रानी की, राधा कृष्ण की, तो उन्हें कहा था यहाँ भी राधा कृष्ण होंगे। तो हमने कहा नहीं, ये कौन नेता है, ये कौन है? तो पता ना होना भी भगवान को धारण करने की अयोग्यता हो जाती है कि हम किसको धारण करने जा रहे हैं। हालांकि डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं, तो वो किसको, फिर वो किस भाव से कहेंगे दर्शन करेंगे, उनको पता ही नहीं कि वो कौन है, उनका क्या, उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या उनका रूप है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि इनमें से तो वो इधर वाली राधा रानी है क्या? तो वो नित्यानंद प्रभु को राधा रानी समझ रहे थे। ऐसा कई बार होता है, हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, जैसे क्योंकि भगवान तो हर विग्रह में सेम समान रूप से निवास करते हैं, सारे विग्रह उनके सेम समान है। एक उदाहरण आता है, जब माधवेंद्र पाद जब चंदन लेने के लिए गए थे, तो रास्ते में जब वो नहीं पहुंच पाए अपने विग्रह तक, तो क्या कहा गोविंद देव ने, कहता कि वहाँ गोपीनाथ है उनको लगा दीजिए, मैं और उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो अंतर तो भगवान नहीं रखना है, लेकिन हम भाव से अंतर कर लेते हैं। निश्चित रूप से कृष्ण बलराम में, गौर निताय में या राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम जिस भाव को हम मन में लेके बैठते हैं, उसी भाव से भगवान का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। सच गौर नटराज दयालता भगवान की जय। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाव होना चाहिए भगवान के दर्शन करने का। और वो कैसे हो सकता है? जब हम कंटिन्यूअस सतत चिंतन करते हैं भगवान का। जब सतत चिंतन नहीं कर पाते तो भगवान के अंदर भाव आ ही नहीं पाता। दिन भर में कितनी बार भगवान का नाम याद करते हो हम लोग? हम दिन पर 50 काम करते रहते हैं, कभी भगवान का नाम याद नहीं रखते। बहुत सिंपल सा वे है। देखिए भगवान का नाम कैसे याद आएगा? जब हम चीज़ों के नाम बदलेंगे, चीज़ों के नाम के साथ भगवान का नाम जोड़ेंगे। सब्जी लेने जा रहे हैं, क्या पूछेंगे? प्रभु जी आलू देना? नहीं, प्रभु जी आलू राम क्या भाव है, टमाटर कृष्ण क्या भाव है। नाम जोड़िए भगवान का, आलू राम, भिंडी राम, कृष्ण। तो ये सब क्या होगा? इससे भगवान के नाम जुड़ने से आपको स्मृति रहेगी भगवान की, और वो अभ्यास करना पड़ेगा। जब जब भगवान कहते हैं कि जब मेरे को अंतिम समय में, जब मुझे अंत काले च माँ विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में मुझे याद रखोगे तो मेरे धाम को प्राप्त होगे। अंत समय में याद कैसे रहेंगे? क्योंकि हमने उनका स्मरण करने की प्रैक्टिस ही नहीं की, अभ्यास ही नहीं किया। हम सिर्फ मंदिर में स्मरण करते हैं भगवान को, उसमें भी आधा अधूरा करते हैं, पूरा स्मरण भाव भी नहीं करते। जैसे मैं बताया आपको कि दर्शन किया और बाहर जाके भूल जाते हैं कि भगवान ने कैसा ड्रेस पहना था, क्या ज्वेलरी पहनी थी। तो वो स्मरण कहाँ हो पाया भगवान का? और यहाँ बात हो रही है कि सतत चिंतन की, तो कैसे करें? क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? क्या दिन भर रटते रहे नाम? रटने की आवश्यकता नहीं है, हर नाम में भगवान का नाम जोड़िए।
इसलिए कहते हैं कि बच्चों के नाम भी ऐसे रखें जो भगवान से रिलेटेड हो, भगवान के नाम से नाम, ताकि जब भी नाम बच्चों का ले तो आपको भगवान का नाम जिह्वा पे आ जाए। चिंटू मिंटू से काम नहीं चलेगा। आजकल जो नाम रखने लगे चिंगू चिंटू मिंटू चंगू मंगू, इनसे नहीं चलता है। नाम रखना है वो जहां पे कहीं भगवान का स्मरण हो रहा हो। और इसका उदाहरण है, अजामिल ने एक नाम रख लिया भगवान के नाम को अपने बच्चे का, नारायण नारायण, और नारायण नारायण करते तर गया, भगवान तो तुरंत यार। और कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि इतने दयालु है भगवान कि कहते हैं भगवान मुक्ति प्रदाता है, सही में मुक्ति प्रदाता है। और मुक्ति तो हथेली पर रख के घूमते हैं, कोई आए तो उनसे लेने के लिए। कहते हैं भगवान का एक बार दर्शन करने मात्र से भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, इतने दयालु है। रख के हाथ में लिए घूमते रहते हैं मुक्ति, ये लो मुक्ति, बांट रहे होते भगवान। हमारा वो भाव तो आए, हमें चाहिए तो सब कुछ और बिना भाव के चाहिए तो ऐसे नहीं, संभव ही नहीं है। तो सतत चिंतन का तरीका क्या हो गया, कैसे हम अभ्यास कर सकते, जो बताया जा रहा है कि इसी तरह के अभ्यास से योगी जन जो है अपने उस गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तो अभ्यास क्या है, योगी जन क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, वो हर चीज में भगवान का नाम जोड़ते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आलू खरीदा, आलू राम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, अरे आलू राम क्या भाव भाई, तो आपने तो राम का नाम लिया ना, जो सुनेगा हो सकता है उसका भी कुछ भला हो जाए, उसको भी भगवान का स्मरण हो जाए। तो भगवान का स्मरण करने के लिए हमें, देखिए हम जानते हैं भगवान को स्मरण करने के लिए रूप गुण लीला धाम, बहुत तरह से भगवान को याद करते हैं हम, उनके नाम से, उनके रूप से, गुण से, उनकी लीला से। सबसे आसान है उनके नाम से। रूप को आप याद नहीं, रूप बहुत सारे भगवान के हैं, नहीं आपको ध्यान में आ पा रहा, नाम तो याद आएगा ना। आप नाम को जोड़िए, अपने हर कार्य से नाम को जोड़िए। सतत चिंतन का जो अभ्यास है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे लिखते हैं, कहते योग भक्तिमय सेवा से संबंध आश्रयम शरण के अंतर्गत भद्रम कल्याण, कहते हैं भद्रम इच्छति, एक लास्ट में यूज किया गया है भद्रम इच्छत, यानी कि भद्रम माने क्या होता है, भद्रम मीनिंग है कल्याण करने वाले। भगवान कल्याणकारी है, भगवान कल्याण करने वाले हैं। और कहते हैं इच्छत देखते हुए, इसका अन्वय लिखते हैं कि जो योगी जन भक्तिमय सेवा से संबंध स्थापित करते हैं भगवान से अपना, उन पर उनका भगवान निश्चित रूप से कल्याण करते हैं, और लोग देखते हैं उस कल्याण को होते हुए। हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि यस इस व्यक्ति का, क्योंकि उसने संबंध स्थापित किया। हम भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पाते अपना। हमारी समझ में ये नहीं आता कि भगवान को हम कैसे अपने साथ जोड़ें। कारण सिर्फ क्या है कि मंदिर में गया, घंटा बजा करके आ गए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा था कि हमारे जो इस्कॉन के मंदिर होंगे वो घंटा बजाने के मंदिर नहीं होंगे, इसलिए घंटा लगवाया नहीं यहाँ पर कि आए और घंटा बजा के चले गए, नहीं, ये शिक्षा केंद्र होगा। यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाएगी, बताया जाएगा भगवान से कैसे अपने संबंध को स्थापित करना है, भगवान से हमारा संबंध है क्या और हमें उसे पुनः स्थापित करना है। ऐसा नहीं कि संबंध हमारा टूट गया उनसे, हमने बुलाया, हम भुला के बैठ गए। भगवान तो जोड़े बैठे हैं, भगवान तो याद करते हैं हमें। हम ही वो नालायक हैं जो भूल जाते हैं हमें, क्योंकि और बहुत चीजें याद होने लगती है। हमारे इस ब्रेन की मेमोरी में भगवान की स्थिति कितनी जगह है, आप खुद सोच के देखिए कितना जगह आपने दे रखी है भगवान को। हृदय में तो है ही नहीं, दिमाग में भी नहीं आ पाते हैं। इतनी सारी मेमोरी, पता नहीं क्या क्या कूड़ा कबाड़ा भर लेते हैं हम लोग, केवल भगवान के नाम को जगह नहीं मिल पाती है। ये सतत अभ्यास से आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। और इसलिए जब संधार्य प्राणायाम एक वर्ड से होता है, कहते हैं क्रियमाण करके, अर्थात इस तरह के अभ्यास में स्थिर होकर भद्रम यानी कि मंगल रूप का आश्रय आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये यहाँ पर गारंटी दी जा रही है। इसलिए जब प्रभुपाद लिखते हैं अपने अनुवाद में, कहते हैं कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो श्री सुखदेव गोस्वामी जब उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद रूप साकार रूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से, फिर वर्ड किया जा रहा है स्थिरता। एक बार जन्माष्टमी पे या फला किसी फेस्टिवल पे आप चले गए, दर्शन कराए, उससे नहीं काम चलने वाला। सतत स्थिरता आनी चाहिए। आप रोज भगवान का दर्शन करें, उस अभ्यास को करें, तब हमें वो गंतव्य प्राप्त होगा जिसका हम इच्छा करते हैं।
तो कहते हैं कल्याण पर साकार रूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को धारण करना एक अपने आप में पूरा प्रोसेस है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि रजोगुण और तमोगुण वाले जनरली क्या होते हैं, वो बहुत सारे वो विचलित होते हैं, बहुत सारे मोह में फंसे रहते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य किसी ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु से संबंध द्वारा ठीक कर सकता है। अगर उसकी धारणा गलत है, मान लो रजो तमोगुण की, और उसकी इच्छा है उसको अपने स्तर को ऊपर उठाने की, वो चाहता है कि भगवान को धारण करना, भगवान ऐसे कभी मना नहीं करते। भगवान तो हर जीव के अंदर है। हम तो मनुष्य हैं, साफ सुथरे रहते हैं। मनुष्य एक वो जीव जो नाले में पड़ा है, गंदगी में बैठा है, भगवान उसके अंदर भी परमात्मा रूप में है। तो भगवान के लिए कोई चीज गंदी अच्छी नहीं होती है। भगवान ने के लिए रजोगुड़ी तमोगुड़ी को वो क्या नकार देंगे? बिल्कुल नकारते नहीं है। लेकिन वो तो भाव लाए कि मुझे स्वीकार करना है भगवान को, तभी तो, जबरदस्ती तो आएंगे नहीं भगवान। तो वही चीज है कि जब पढ़ते हैं कि मनुष्य ऐसी धारणाओं को, जो धारणाएं उसकी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, जिससे उसका मन विचलित और मोहग्रस्त बना हुआ है, वो विष्णु के साथ संबंध स्थापित करके उस स्थिति को ठीक कर सकता है। और कहता है कि और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। देखिए, आप अक्सर देखते होंगे जो रजोगुण या तमोगुण में होते हैं वो अशांत होते हैं। जब जब दिन में अगर हम सुबह मंदिर में अगर मान लो थोड़ा सा सत्वगुण का असर आ रहा है, जैसे बाहर निकलते हैं, जैसे इस माया के प्रभाव में आते हैं, तुरंत रजोगुण में या तमोगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे भाव चेंज होने लगते हैं, हम अलग अलग तरह से सोचने लगते हैं, हमारा मन कहीं और भागने लगता है। ये सब कारण क्या है? क्योंकि भगवान को हमने दूर कर दिया। भगवान जहाँ है, माया वहाँ आ ही नहीं सकती। जहां भगवान उपस्थित है, भगवान वहां पे माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे ही हम भगवान को धारण करते हैं, हमारे अंदर वो सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण दूर होने लगते हैं, सत्वगुण अपने अंदर स्थापित होने लगते हैं। तो हमें इसी चीज का पूरे जीवन अभ्यास करना है कि किसी तरह से भगवान को धारण किया जाए। और उस धारण करने की अलग अलग विधियां हैं। बहुत विधियों से भगवान को धारण किया जाए। भगवान के विग्रह दर्शन से भगवान को धारण कर सकते हैं, भगवान के नाम जप से भगवान को धारण किया जा सकता है, भगवान की लीलाओं को सुनकर के भगवान को धारण किया जा सकता है, भगवान के धाम वास में जाके भगवान को धारण किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड है, भगवान ने सब बताए गए हैं। हम किसी एक को भी अपनाएं। बड़े बड़े ऋषि तो सारे मेथड कर लेते हैं, हम किसी एक को तो अपना लें, भगवान को धारण कर लेंगे। हम एक को भी नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान हमारे पास दूर क्यों है, भगवान हमारे साथ क्यों अच्छा नहीं करते। अरे भगवान अच्छा बुरा किसे सबके साथ अच्छा करते हैं, भगवान की सब बुरा कभी नहीं करते। वो हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। एक बार मैं क्लास ले रहा था कॉलेज में, एक बच्चे ने पूछा इसी प्रश्न को कि प्रभु जी, अगर हमारे फल भगवान द्वारा निश्चित होते हैं तो हमारे कर्म भगवान क्यों नहीं निश्चित करते हैं? वो भी निश्चित कर दे तो हम टेंशन ही ना खत्म हो जाए। हमने कहा ये हमारी इच्छा थी, हमने स्वतंत्रता मांगी थी भगवान से, उन्होंने एक स्वतंत्रता दी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 विषयों में से एक विषय को मुक्त रखा, वो चेंजेबल है, कर्म चेंज होते रहते हैं। हमने अपने कर्मों की स्वतंत्रता तो मांगी थी भगवान से, इसी जिद में तो हम उनसे छोड़ करके आए थे। भगवान ने कहा ठीक है, प्रयास करो, और हम उन्हीं कर्मों को खराब करके फिर हम अच्छे फल की आशा करते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान तो सिर्फ फल दे रहे हैं, जैसा कर्म है। ये बिल्कुल उसी तरह से हम उदाहरण सुनते हैं कि एक टंकी है गेहूं की, आपके पास 3 क्वालिटी के गेहूं है, एक अच्छी क्वालिटी का, एक मीडियम क्वालिटी का और एक लो क्वालिटी का। आपने सबसे पहले उस टंकी के अंदर अच्छी क्वालिटी का गेहूं भर दिया, फिर मीडियम क्वालिटी का, फिर लोअर क्वालिटी का। लेकिन जो निकलेगा गेहूं कहाँ से निकलेगा? वो नीचे एक ढक्कन लगा, वहां से निकलना है। जब ढक्कन खोलेंगे तो पहले कौन सा आया? जो पहले डाला था, अच्छी क्वालिटी वाला। जब वो खत्म हो गया तो बुरी क्वालिटी वाला, मीडियम क्वालिटी वाला आ गया। जब वो खत्म हो गया तो लोअर क्वालिटी वाला निकलने लगा। तो वैसे हमने कर्मों की लेयर लगाई है पूरे जीवन में। हम कई जन्मों से अपनी एक लेयर लगाए बैठे हैं। अब उनके अनुसार हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति, अचानक से उसे नुकसान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, सड़क पे आ जाता है। अब वो कहता है मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? वो भगवान को दोष दे रहा होता है बैठ करके, मैंने तो इतने भंडारे कराए, बस इतना मैंने जो है यात्राएं की, मेरे साथ भगवान ने बुरा क्यों किया? अरे वो इस जन्म का नहीं था भाई, इस जन्म का फल नहीं था। पिछले जन्मों की जो लेयर थी वो अपने तो भुगतनी है, वो कहाँ जाएंगी? कर्म थोड़ा काटे तूने कोई ऐसा प्रयास किया नहीं कि तेरा कर्म फल खत्म हो जाए।
तू तो अपने कर्मों में लगा रहा। कर्म फल समाप्त करने के लिए भगवान की शरण लेता तो कर्म फल भी समाप्त नष्ट होते या कुछ हल्के पड़ जाते, वो तो भुगतने पड़ेंगे। तो वो समय था, अच्छा समय निकल गया। अब वो जो समय जो ने इकट्ठा किया था वो शुरू हो गया। और ऐसा नहीं कि आजीवन वही रहेगा, जितना होगा उतना तो ये हो सकता है कि उस पूरे जीवन में निकाल दे, अगला जीवन फिर भुगतने आना पड़ जाए, क्योंकि वो कर्म तो खत्म नहीं होने वाले जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम को रटते रटते हम उन कर्म फलों को भी बदल सकते हैं। भगवान बदल देते हैं, निश्चित बदलते हैं, समाप्त करते हैं उन कर्म फलों को, बहुत छोटे में निपटा देते हैं। लेकिन वो भरोसा ही नहीं हमें होता, हमें लगता है कि नहीं बस, तो इसलिए हम अलग अलग कर्म कांडों में लगे रहते हैं। तो वो कर्म है जिसकी वजह से हमारे फल निश्चित नहीं हो पाते। फल निश्चित कैसे हो जाएंगे? जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा मिलेगा। भगवान इसको हमेशा कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता क्यों कर रहा है? लेकिन हम कर्म, भगवान कहते हैं मेरा कर्म, कृष्ण कर्म कीजिए। कृष्ण कर्म कौन सा? जो भगवान को अच्छा लगे, जो कृष्ण को पसंद हो, वो कृष्ण कर्म करना चाहिए। आप कहते हैं कौन सा कर्म कृष्ण को पसंद है? अब मान लो आपसे कहें, आप अगर बाहर जाके खाना खा रहे हैं, भगवान को क्या पसंद है? पहले उन्हें भोग लगाओ। हमने क्या किया? गए ठेली पे, हो गए शुरू चाट पकौड़ी खाने के लिए। तो ये कृष्ण कर्म कहां से हो गया? भगवान कहते हैं कि मुझे भोग लगा के तब उसका प्रसाद पाओ, और हम डायरेक्टली पा रहे हैं, तो वो कर्म का है, वो तो अपराध हो गया, वो तो चोरी है। चोरी कैसे है? क्योंकि वो सब कुछ भगवान का था, हमने बिना पूछे खाया उनसे, वो चोरी कहलाती है, अपराध है वो। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं जो भगवान, जो हमारा अपना हो, वो सब कुछ भगवान का है। हम बिना पूछे, बिना भगवान को ऑफर किए, हमें बताया जाता है कि अगर आप घर में अपने लिए कपड़ा भी लेकर आ रहे हैं तो पहले भगवान को ऑफर कीजिए, भगवान ये लीजिए, वो स्वीकार करें, उसके बाद प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कीजिए। हम तो लाए नए कपड़ा खुद ही पहने डाल लिया, भगवान ने तो 1 साल से नई ड्रेस ला के नहीं दी उनको, अपने नए कपड़े ला के पहन रहे हैं, तो ये चोरी है। इसे चोरी करना बोलते हैं। आपने जो संपत्ति भगवान की थी उसको चुरा करके अपने ऊपर धारण कर लिया, बिना उनको ऑफर किए, बिना उनसे परमिशन लिए, और फिर कहते हैं मेरा कर्म क्यों खराब हो गया? तो ये कर्म है हमारे, जिनको हमें पता नहीं है और हम अनजाने में खराब कर लेते हैं। लेकिन अनजाने में, ये कोई कानून नहीं कहता कि आपको कानून नहीं पता तो आपको सजा नहीं मिलेगी। कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, गोली मार दी, और अरे जज साहब मुझे पता नहीं था कि गोली मारने में फांसी मिलेगी, इसका मतलब क्या होता है? तो नहीं जानना ये आपकी अयोग्यता है, आपकी गलती थी, आपने उसको क्यों नहीं जानना? तो इनोसेंसी या कोई नहीं जानना, ये कोई आपको छुटकारा नहीं दिलाएगा आपके कर्म फल से, वो देना पड़ेगा। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, बहुत सुंदर तात्पर्य है, कहते हैं योग में सफलता भक्ति में भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यहां बार बार भाव की बात हो रही है। हम भावनाओं को नहीं, हम कामनाओं को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, कामनाओं को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हम हमेशा काम में लगे रहते हैं। कामनाएं जहां पे होती है वहीं पे काम आता है। तो हमारी प्रायोरिटी कामनाओं पे है, इसलिए हम काम में लगे रहते हैं। जब हमारे पास भाव ही नहीं तो भावनाएं कहां से आएंगी? और कहते हैं बिना भाव के सफलता प्राप्ति संभव नहीं है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, इस प्रकार का मन का प्रशिक्षण, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है। हमें सबसे बड़ा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास मन भगवान ने दिया है। स्थूल शरीर का एक पार्ट दिया मन, हमें सिर्फ उसको प्रशिक्षित करना है, हमारे सारा भाव चेंज हो जाएगा। हम अपने मन को ही ट्रेन नहीं कर पाते हैं पूरे जीवन भर, हमारा मन है इधर उधर भटकाता है हमको। जिस दिन हम अपने मन को ट्रेन कर देंगे, जिस दिन मन को भगवान में लगा देंगे, जिस दिन मन को हम अब लगातार अभ्यास करा देंगे, वो कब होगा? क्योंकि मन हमारा क्यों भटके? क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं अलग चीज क्यों देखती है? हमारा मन जब हम स्थिर करेंगे भगवान में, तो हमारी इंद्रियां भी सिर्फ भगवान को देखेंगी, हमारी इंद्रियां भी सिर्फ भगवान का भजन सुनेंगी, हमारी इंद्रियां सिर्फ भगवान को महसूस करेंगी, हमारी इंद्रियां सिर्फ भगवान को ही धारण करेंगी। कब? जब हमारा मन स्थिर होगा। तो सबसे बड़ा प्रशिक्षण हमें अपने मन को देना है। हम अपने मन को अस्थिर रखते हैं, उसको स्थिर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो अभ्यास की कमी होती है, और यही कारण है कि जीवन भर भटकते रहते हैं। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताया है। सिर्फ भगवान के मन में, मन मना मन मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरे में मन लगा, मुझे नमस्कार कर। भगवान कह कह के थक गए पूरे भगवत गीता में, केवल हम वो मन ही नहीं लगा पा रहे, केवल उस मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर कहां से कहते हैं दुनिया कंट्रोल करेंगे? हम पूरा विश्व कंट्रोल करने चलते हैं, अपना मन कंट्रोल में स्थिर नहीं होता।
तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो हमें दे रखा है, जिसकी वजह से सारा भटकाव है, वो सिर्फ एक मन है। हम उसको स्थिर कर लें, और आसान सा तरीका है, भगवान ने हमको दिया, स्वयं आके दिया कि मुझ में चिंतन करो। कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी, बड़े यज्ञ नहीं करने, केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपना है। हर समय आपकी जीभ पर भगवान का नाम आना चाहिए। आपको ठोकर लगे तो ठोकर लगने में आपको माता पिता की याद ना आए, कृष्ण याद आने चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ लोग, कई बार जब छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, सॉरी, स्नीजिंग करते में कृष्ण, ओ कृष्ण, ये याद आना चाहिए। क्या आता है? सॉरी। अभी सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई? जानते हैं साइंस कहती है स्नीजिंग जो है ना, बहुत खतरनाक प्रक्रिया है, डेंजरस प्रक्रिया है। आदमी का सांस उखड़ जाता है, कई बार तो फंस सकता है, मर सकता है आदमी छींकने मात्र से। छींकना मतलब होता है कि आप उस समय बिल्कुल एक नया जीवन प्राप्त कर रहे होते हैं, पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता है, और उस समय आपके मुंह जिभ पे भगवान का नाम आ जाना चाहिए। ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। छींकना कोई असाधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत असाधारण है। साइंस कहती है इसको बहुत डेंजरस है। कभी कभी तो चीज लगता है कि पूरा अंदर से पूरा खिंच जाता है, वो कभी भी आपको आगे प्राण को खींच सकता है बाहर, बहुत डेंजरस। इसलिए उस समय कृष्ण का नाम लीजिए। आप हर उसमें दिन भर में दो तीन बार, चार बार छींकने का अगर प्रक्रिया अगर हो रही है, तो कृष्ण का नाम अपने आप को अभ्यास में लाइए उसको, क्योंकि पता नहीं कौन सा पल आपको कहाँ लेके चला जाए। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस में आनी चाहिए। अभ्यास मात्र से ही हम ये सब चीजें ले सकते हैं। आगे कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है, और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। तो सीधा सीधा कह रहे हैं, केवल और केवल अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, भगवान के नाम का अभ्यास करना होगा, उस पद्धति का अभ्यास करना होगा, उससे निश्चित रूप से वो परिणति संभव है जिसका हम कल्पना कर रहे हैं, जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं। और बहुत साधारण सा तरीका है, भगवान का नाम भगवान ने स्वयं दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक से हम यही समझ सकते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये आखिरी श्लोक है, क्योंकि इसके बाद इसके अगले श्लोक में राजा परीक्षित का नया प्रश्न आ जाएगा, तो उनको यही समापन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कि केवल अभ्यास मात्र से आप भक्ति में या भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। केवल भगवान को धारण करके, महाराज परीक्षित कंफ्यूज थे, कैसे भगवान को धारण किया जा सकता है? क्या रजोगुणी व्यक्ति या तमोगुणी व्यक्ति धारण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी गुरु क्लियर कर रहे हैं, कोई भी भगवान को धारण कर सकता है। भगवान उसी रूप में, जिस भाव में धारण करेंगे, उस भाव में भगवान उनके साथ होंगे। तो भगवान को धारण करके भक्ति प्राप्त की जा सकती है, इसको एश्योर कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आज की कथा में सम्मिलित होने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं।